हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से इस YouTube चैनल पर। मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की हमारी इस क्लास में। आज हम सब लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि कौन सी श्रेणी है वो समांतर श्रेणी होगी, इसकी क्या खासियत होती है। इसकी खासियत में जब मैं बात करूं तो सार्व अंतर निकालना हमने सीखा, और हम ये भी बता सकेंगे कि कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है। यह है हम मैथमेटिकली रूप में किस प्रकार से बता सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। और हमने फिर इसका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप देखा। तो आइए आज की इस क्लास में हम शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक को, जो कि है समांतर श्रेणी। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको यदि कुछ बातें बताऊं जो स्टडी से रिलेटेड होती है, वो ये है कि आपको है ना एक सही डायरेक्शन में स्टडी करना उतना ही जरूरी है। यदि आप रिजल्ट में इफेक्टिव एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हो एग्जाम में, तो आपको एक सही डायरेक्शन में स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उसके लिए आप एक सही प्लेटफॉर्म चुनिए और उस पर जितना आपको बताया जाए, जितना आपके एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट हो, आप बस वही पढ़िए। ज़्यादा आप स्टडी मत कीजिए, इधर उधर मत भागिए। तो आपको एक सही डायरेक्शन में स्टडी करनी ही चाहिए। तो उसके लिए हम आपको चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक हम अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 5.1। आज की इस क्लास में हम आपकी एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करने वाले हैं। इस पर जाने से पहले यदि हम पिछली क्लास का रिवीजन करें तो वो क्या होगा, हमने क्या देखा कि जो एपी है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, वो को क्या होती है। तो उसकी जब हमने बात की तो वो होती है किसी दो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो एक समान आना चाहिए। ऐसी श्रेणी जिसके किसी भी दो क्रमागत पदों का अंतर है वो समान आना चाहिए, ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। या हम दूसरी भाषा में कहें तो वो ये होगी कि एक पद में किसी एक फिक्स नंबर को ऐड किया जाए तो दूसरा पद आए, और दूसरे पद में उसी फिक्स नंबर को यदि ऐड किया जाए तो क्या हो, तीसरा पद आए। तीसरे पद में उसी फिक्स नंबर को ऐड किया जाए तो चौथा पद। इस प्रकार से ये पद आगे से चलते रहे। यदि हम एपी का एक एग्जाम्पल लें तो वो क्या होगा, जैसे 4, 6, 8, 10, आगे है डॉट डॉट डॉट, यानी कि ऐसे ही पद चलते जाएंगे। क्या ये एक श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसका यदि हम पता करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो दो पदों का अंतर है वो देखना है, दो क्रमागत पदों का अंतर है वो देखना। वो कैसे देखेंगे, 4 और 6 का अंतर क्या होगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा। 6 और 8 का अंतर क्या होगा, 8 में से यदि 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 10 और 8 का अंतर क्या होगा, 10 में से यदि हम 8 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 2 प्राप्त होगा। तो जो दो क्रमागत पदों का अंतर है वो एक समान आ रहा है, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये क्या है, एक एपी है, ये एक समांतर श्रेणी हमें प्राप्त हुई है। यदि आगे बात करें, जो अंतर हमें प्राप्त हुआ है इसे हम क्या नाम देंगे, तो वो नाम देंगे हम कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर। इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो हमें अंतर प्राप्त हुआ है इसे हम सार्व अंतर कहेंगे। सार्व अंतर क्या होगा, जिसे हम डी से डिनोट करेंगे वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि किसी भी दो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो सार्व अंतर कहलाएगा। यदि इसी में मैं और बात करूं तो ये क्या है, पहला पद है, इसे A1 से डिनोट करेंगे, इसे A2 से, इसे A3 से, इसे A4 से। A1 यानी कि पहला पद, A2 यानी कि दूसरा पद, A3 यानी कि तीसरा पद, A4 यानी कि चौथा पद। इस तरह से हम इन पदों को दर्शाते हैं। यदि मैं D को ज्ञात करने का यदि आपसे फॉर्मूला पूछूं
वो क्या होगा, वो ये है an-an-1। ये क्या है, डी को जो ड्राइव करने का जो फॉर्मूला हमारे पास आया था वो क्या आया था, an-an-1। an-1 होगा ये बराबर डी, an-1 बराबर डी। जैसे यदि मैं आपको इसमें बताऊं, मान लीजिए हम n बराबर 3 लेकर चलते हैं, तो हमारे पास d का क्या फॉर्मूला होगा, an की जगह क्या आ जाएगा 3 माइनस an-1 यानी कि 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो a3 माइनस a2। इस तरह से आप n की जगह पर कुछ भी ले लीजिए तो क्या होगा, दो क्रमागत पदों का अंतर ही आएगा। इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे सार्वत्रिक अंतर ज्ञात करने का ये हो गया फॉर्मूला। यदि मैं यहां पर बात करूं तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं। इस श्रेणी में प्रथम पद क्या है, 4 आया है। इसमें हमारे पास प्रथम पद क्या आया है, 4 आया। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब यदि हम आगे बात करें तो जो एपी है इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होगा, व्यापक रूप हम किसका देख रहे हैं, एपी का व्यापक रूप, जिसे हम इन जनरल टर्म कहते हैं या इन जनरल फॉर्म कहते हैं, वो क्या होगा, व्यापक रूप होगा ए प्लस डी, पहला पद ए आ गया, ए प्लस डी यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आया है ये ऐड करते जाएंगे। इसमें भी यदि ए प्लस डी यानी कि क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, तीसरा पद आ गया। ऐसे ही एक और डी ऐड करेंगे तो a प्लस 3d, चौथा पद आ गया, a प्लस 4d, ये पांचवा पद हो गया। इस प्रकार से ये क्या होगा, चलता जाएगा आगे। ये है एपी का व्यापक रूप। अब यदि हम आए हमारे क्वेश्चंस पर तो वो क्या होंगे, हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। हमें नीचे कुछ स्थिति दी गई है, ये एपी है या नहीं है ये हमें बताना है। यदि हम आए हमारे पहले प्रश्न पर, वो क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। इसमें सबसे पहले एक टैक्सी की बात की गई है। यदि मैं टैक्सी की बात करूं तो उसमें क्या होता है कि टैक्सी का जो होता है, प्रथम 1 किलोमीटर जो होता है उसका एक फिक्स किराया होता है कि 1 किलोमीटर यदि टैक्सी जाएगी तो आपका ये किराया होगा। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का एक नियत किराया होगा, वो अलग होगा। यानी कि प्रथम किलोमीटर का किराया है वो अलग होगा, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का एक फिक्स किराया होगा। तो इस प्रकार से टैक्सी का किराया होता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया क्या है, 15 रुपए है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या है, 8 रुपए है। ये कहना चाह रहा है यदि टैक्सी हमारी 1 किलोमीटर जाएगी, प्रथम 1 किलोमीटर, तो उसका किराया 15 किलोमीटर होगा। उसके बाद जितने किलोमीटर भी हमारी टैक्सी आगे जाएगी उसका क्या होगा, प्रत्येक किलोमीटर का किराया क्या है, 8 रुपए होगा। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, या तो हम ये लिख सकते हैं प्रथम पद। प्रथम पद क्या होगा, प्रथम किलोमीटर का किराया, जिसे मैंने लिखा प्रथम पद। प्रथम पद क्या होगा, प्रथम 1 किलोमीटर का किराया। प्रथम 1 किलोमीटर का किराया क्या आएगा हमारे पास, वो यहां पर दिया गया है। क्या दिया गया है, 15 रुपए। यदि मैं बात करूं दूसरा पद, वो क्या होगा, प्रथम 2 किलोमीटर का किराया,
2 किलोमीटर का किराया क्या होगा, प्रथम किलोमीटर का किराया फिक्स है, वो क्या है 15 रुपए है। उसके बाद कितने किलोमीटर बचा, 1 किलोमीटर बचा, उसका क्या किराया दिया है, वो है 8 रुपए। तो 15 और 8 कितने हो गए, 23 रुपए हो गए 2 किलोमीटर का किराया। इसी प्रकार हमें तीसरा पद भी ज्ञात करना है। तीसरा पद क्या होगा, 3 किलोमीटर का किराया। वो क्या होगा, 2 किलोमीटर का किराया जैसे 23 रुपए है, तो उसमें यदि हम 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 किलोमीटर का किराया। लेकिन हम ज्ञात किस तरह से करेंगे 3 किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए, दूसरे किलोमीटर का किराया 8 रुपए और तीसरे किलोमीटर का किराया 8 रुपए। 15 और 8 23, 23 और 8 कितने हो गए, 31 रुपए हो गए। इसी प्रकार से ये आगे और चलता जाएगा। 4 किलोमीटर का किराया हो जाएगा 31 में 8 और ऐड करेंगे, उसमें 8 और ऐड करेंगे तो 5 किलोमीटर का किराया हो जाएगा। इस प्रकार से ये आगे हमारा चलता जाएगा। लेकिन हमें केवल और केवल 3 पद ही ज्ञात करने हैं। 3 पद में हम ये बता देंगे कि ये एक समांतर श्रेणी बन रही है या नहीं बन रही है। यदि पहले और दूसरे पद का, दूसरे और तीसरे पद का यदि कॉमन डिफरेंस है, वो एक समान आता है, तो यह एक समांतर श्रेणी होगी। यदि वो कॉमन डिफरेंस समान नहीं आता है तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। आइए अब हम देखते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। इसे प्रथम पद बोला है यानी A1 हो गया ये, इसे दूसरा पद यानी A2 हो गया ये तीसरा पद यानी कि A3 होगा। यदि मैं इसमें D निकालूं तो वो क्या होगा, एक तो आएगा A3 माइनस A2। A3 क्या है 31, A2 क्या है 23, 31 माइनस 23 तो क्या आएगा, D का मान क्या आया 8 आ गया। यदि आगे और बात करें, D एक बार तो A3 माइनस A2 से ज्ञात किया जा सकता है। एक D किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, पहले और दूसरे पद का अंतर, वो क्या होगा A2 माइनस A1। A2 क्या है यहां पर 23, A1 क्या है 15। तो 23 में से यदि हम 15 घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। चूंकि D का मान है वो एक समान आया है दोनों में, यहां पर भी 8 आया, यहां पर भी 8 आया, इसलिए हम ये कह सकते हैं यह है एक समांतर श्रेणी होगी। चूंकि D का मान समान है इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी होगी। यदि हम आगे और इसको ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, जैसे प्रथम पद क्या आया 15 आया, दूसरा 23 आया, तीसरा क्या है 31 आया, चौथा क्या आएगा 8 और ऐड करेंगे 39। यदि इसमें 8 और ऐड करेंगे 47 आएगा। इस प्रकार से ये क्या होगा, चलता जाएगा आगे। तो ये क्या होगी, एक एपी बन रही होगी। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। बस आपको इसी प्रकार से ये बताना है कि ये एक एपी बन रही है या एक एपी नहीं बन रही है। केवल और केवल आपको इतना सा सिंपल वर्क है वो करना है। आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि ये है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच किस तरह से करना है, आपको ये एक वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल रही है। आपको करना क्या है, इस वीडियो को आप यहीं पर पॉज कीजिए। आप पहले इस क्वेश्चन को अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि आपसे ये सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी दिक्कत आए तो फिर आप इस वीडियो को
चला करके ये देखेंगे कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और कहाँ पर आप सही कर रहे हैं। इससे आपको अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो भी हाई होगा और आपको आत्मविश्वास है वो आएगा। उसके साथ ही आप क्वेश्चंस को करने की जो अप्रोच है वो आप सीखोगे खुद से करने की। इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा कितनी होगी, उस बेलन का जितना आयतन होगा, उस सिलेंडर का जितना आयतन होगा उसमें उतनी ही हवा भरी जा सकती है। तो हमें वो दिया नहीं गया है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, मानना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, उपस्थित हवा की मात्रा। अब हम यहां पर x या y कोई वेरिएबल नहीं मानेंगे। यदि मान लीजिए हमने कोई वेरिएबल मान लिया तो हम आप आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये मानकर चलते हैं कि कोई सिलेंडर है वो 100% वो क्या है, भरा हुआ है। तो हम क्या मानेंगे, मानना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है वो क्या है, 100% है, 100% वो भरा हुआ है। तो ये तो हो गया इसका प्रथम पद। प्रथम पद क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, अब यदि हम आगे चले तो आगे क्या होगा, निकाली गई हवा, बेलन से निकाली गई हवा वो क्या होगा, 100 का 1/4 भाग, 100 का 1/4 भाग। वो किस तरह से ज्ञात करेंगे हम, 4 से यदि इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 25 आ गया, 25 इंटू 1 क्या होगा, 25 आ जाएगा। तो अब निकाली गई हवा क्या है, 25 है। हम क्या लिखेंगे, शेष हवा, शेष बची हवा। सिलेंडर में शेष कितनी हवा बचेगी, वो होगी 100 माइनस 25, क्या हो गया, 75 आ गया। तो जो दूसरा पद है हमारे पास वो क्या आया है, 75 आया है। दूसरा पद है वो क्या आया है, 75 आया है। अब उसमें 75% हवा बच रखी है, उसमें शेष हवा क्या है, 75% है। अब क्या करेंगे, हम निकाली गई हवा वापस देखेंगे, वो क्या होगा, अब की बार 75 का 1/4 हिस्सा निकालेंगे तो क्या आएगा, 75 इंटू 1/4, ये क्या आएगा हमारे पास, ये 4 से कैंसिल नहीं हो सकता तो क्या आएगा, 75/4। ये हमारे पास 75/4 आ गए। अब हम क्या करेंगे, शेष हवा, शेष बची हवा वो क्या होगी, 75 में से 75 माइनस 4 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 75 इंटू 4, 300 माइनस 75/4। हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया 75/1 और 75/4 का। हमारे पास क्या आया, 225/4। 300 में से यदि 75 घटाएंगे 225 आएगा, ये 4 आ गया। अब ये क्या होगा, हमारे पास जो तीसरा पद है वो आ गया है। ये क्या आया है, तीसरा पद 225/4, ये लीजिए। अब हमें 3 पद आ गए हैं, हमें ये बताना है कि ये एक एपी बन रही है या नहीं बन रही।
हमें साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 75 है, 25 का डिफरेंस है। और यहाँ से यदि हम 25 घटाएंगे तो यहाँ पर 50 आना चाहिए था। यदि 50 आता तो ये एक एपी बनती, लेकिन अब 50 नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, एक एपी नहीं बन रही है। ये हमें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन हमें अगले को प्रूव करके देना है कि ये क्यों एपी नहीं बन रही है। यदि उस पर यदि हम आए तो वो क्या होगा, डी क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है, दूसरा पद 75 माइनस A1 क्या है 100, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का 25। डी क्या आ गया, माइनस का 25 आ गया। यदि मैं दूसरे और तीसरे पद से डी निकालूं तो वो क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 क्या है 225/4 माइनस A2 क्या है 75 है। यहां पर क्या होगा, यदि आप 225 में से 75 घटाएंगे, 225/4 में से यदि आप 75 घटाओगे तो वो किस तरह से घटाओगे, आप एक काम करो, एलसीएम ले लो इनका। एलसीएम आ गया 4, यहां पर क्या बचेगा 225 माइनस 75 इंटू 4 300, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का 75/4। जो कॉमन डिफरेंस है वो यहां पर क्या आया है, माइनस का 75/4, और यहां पर क्या आया था माइनस का 25। चूंकि दोनों सेम नहीं है, चूंकि यहां पर डी समान नहीं है, इसीलिए ये क्या होगी, इसीलिए यह एपी नहीं बनेगी। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। यदि आपको कहीं पर भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, हम आपका कमेंट लेने की जरूर कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। वो क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। इससे आप क्या सीख रहे हो, एक कुआं है जिसको खुदाई करवाना है आपको। प्रथम 1 मीटर की खुदाई है, उसका खर्च ज्यादा आएगा, उसका खर्च है 150 रुपए। उसके बाद जितने मीटर आप खुदाई करते जाओगे उसका खर्च क्या होगा, 50 रुपए होगा प्रत्येक मीटर का। हमने पीछे जो टैक्सी का जो क्वेश्चन किया है सेम उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, तो आपके लिए ये क्या होगा, एक होमवर्क रहने वाला है। आप इसको किस तरह से करोगे, इसका A1 क्या आएगा, यानी कि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150, A2 क्या आएगा 150 प्रथम मीटर की, दूसरे मीटर की क्या होगी 50, तो क्या हो जाएगी 200 रुपए 2 मीटर की खुदाई की लागत। A3 3 मीटर खुदाई की लागत क्या होगी 150 प्लस 50 प्लस 50, प्रथम मीटर की 150, दूसरे की 50, तीसरे की 50, तो क्या होगा 250 होगा। इस प्रकार से ये चलता जाएगा। इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 150 और 200 में 50 का, 200 और 250 में भी 50 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या होगी, एक एपी बनेगी। आप इसको इस तरह से कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है हमें, हमें ये बोल रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर निम्नलिखित है। हम क्या कर रहे थे, कोई एपी दी गई थी जिससे पहले क्या कर रहे थे, प्रथम पद और सार्वंतर निकाल रहे थे, लेकिन हमें अब की बार क्या करना है, प्रथम पद दिया गया है, सार्वंतर दिया गया है, उससे हमें एक एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। यदि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे वो बात की जाए तो वो क्या होगा, इसमें प्रथम पद क्या है 10 है,
सार्वंतर क्या है 10 है। तो जो a1 है यानी कि प्रथम पद वो क्या आएगा 10 आ गया। ये हमें दिया गया है, a है वही a1 है। यदि मैं a2 की बात करूं वो किस तरह से आएगा a1 प्लस डी, या जिसे हम किस तरह से बोलेंगे a प्लस डी। a क्या है 10, d क्या है 10, तो a2 क्या आ गया 20 आ गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे a3 निकालेंगे। a3 किस तरह से निकलेगा a प्लस 2d। जो समांतर श्रेणी होती है उसका व्यापक रूप क्या होता है a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। इस तरह से आगे चलता जाता है। ये प्रथम पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। a प्लस 2d, a क्या है 10 प्लस 2 इंटू डी क्या है 10, 2 इंटू 10 20 और 10 क्या आ गए 30 आ गए। इसी प्रकार से a4 क्या होगा a प्लस 3d, तो a क्या है 10, 3 इंटू डी यानी कि 10, 3 इंटू 10 30 और 10 क्या होंगे 40 आ गए। या आप इसे इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हो, a2 है वो क्या होगा a1 प्लस डी, a3 है वो a2 प्लस डी, a4 है वो a3 प्लस डी। आप किसी भी तरीके से इनको ज्ञात कर सकते हो। तो प्रथम 4 पद हमने इस एपी के लिख दिए हैं। इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को क्या है अप्रोच करना है। अब हम चलते हैं इसी के अगले क्वेश्चन पर। यदि इसके 4 प्रथम पद की बात करूं तो वो क्या आए हैं 10, 20, 30 और 40। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया फाइनल। अगला क्वेश्चन क्या कहता है a है वो -2 है, d है वो 0 है, सर्वांतर है वो 0 है, a है वो -2 है। तो यहां से एपी क्या प्राप्त होगी हमें, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो सर्वांतर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यदि इसमें मैं बात करूं प्रथम पद क्या है वो दिया गया है a है वो क्या है -2, d है वो 0 है, तो a2 क्या होगा a प्लस डी -2 प्लस 0 यानी कि -2, a3 है वो क्या होगा a प्लस 2d, a है वो -2 है, 2 इंटू 0, 0 से किसी भी संख्या को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है 0 ही आता है। तो यहां पर भी क्या आएगा -2। a4 है वो क्या आएगा a प्लस 3d -2 प्लस 3 इंटू 0, 0 से किसी भी संख्या को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा 0 ही मान प्राप्त होगा। यहां पर भी -2 प्राप्त हुआ। यहां से हमें एपी क्या प्राप्त हुई है -2 डॉट -2 कोमा -2 और -2। इस प्रकार से क्या होगा आगे चलती जाएगी। इस प्रकार से आपको इसके प्रथम 4 पद जो थे वो ज्ञात करने थे। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलें तो वो क्या है a बराबर 4, d बराबर -3 दिया गया है। a का मान है वो 4 दिया गया है, d का मान है वो -3 दिया गया है। ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि 4 में से आप 3 जोड़ेंगे 1 होगा दूसरा पद, तीसरा पद क्या होगा 1 में यदि आप -3 जोड़ोगे तो क्या होगा -2 होगा, चौथा पद क्या होगा -2 में यदि आप -3 को ऐड करोगे तो -5 होगा। इस प्रकार से आपको इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। अगला क्या है a बराबर -1 दिया गया है, d बराबर 1 दिया गया है। इसको आप किस तरह से अप्रोच करोगे कि a का मान है वो -1 है, d का मान 1 है। यदि मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो इसका जो प्रथम पद है वो दिया गया है a ही होगा -1, जो अब की बार a2 है वो क्या होगा a प्लस डी, a क्या है -1 प्लस 1,
0 आ जाएगा। A3 है वो क्या होगा, A प्लस 2D, A क्या है -1 प्लस 2 इंटू डी का मान है 1, 2 इंटू 1 2 आ गया। यहां से क्या आएगा, -1 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। इसी प्रकार से A4 क्या होगा, A प्लस 3D, A क्या है -1, 3 इंटू डी 1 तो क्या आएगा 2 आ गया। इस प्रकार से इसका पहला पद है वो -1, दूसरा है 0, तीसरा है 1 और चौथा पद है वो 2 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से ये आगे और चलती जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर A का मान है वो माइनस का 1.25 है, D का मान है माइनस का 0.25। यदि इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो वो क्या होगा, A1 है वो दिया गया है माइनस का 1.25। आपको यदि मैं यहां पर एक बात बताऊं तो वो क्या होगी, यदि आप इसको है ना -1.25 नहीं पढ़ोगे कहीं भी, कभी भी यदि आप इसको रीड करोगे तो वो क्या होगा, -1.25 होगा। ये ना कि 25 है, ये क्या है -1.25 है। ये बात आप हमेशा याद रखना जब भी आप इसको रीड करो तब। A2 क्या होगा, A प्लस डी, A क्या है माइनस का 1.25, D क्या है माइनस का 0.25। इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1.5 माइनस का 1.5 आ गया। इसी प्रकार से A3 क्या होगा, A प्लस 2D, A क्या है माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है माइनस का 0.25। यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1.25 प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.5 आएगा। यहां से हमें क्या होगा, माइनस का 1.75 प्राप्त होगा। यह हमें तीसरा पद प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, चौथा पद इसी प्रकार से A4, A प्लस 3D, A क्या है माइनस का 1.25, 3 इंटू डी क्या है माइनस का 0.25। माइनस 1.25 में यदि हम ऐड करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0.75। यहां से हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें क्या होगा, प्रथम पद आ गया, दूसरा पद भी आ गया, तीसरा पद भी हमने ज्ञात कर लिया और हमारे पास A4 भी आ गया। इसी प्रकार आपको इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करने थे। यदि हम आगे और चले, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। यह हमें दिया गया है कि ये क्या है, एक एपी है यानी कि समांतर श्रेणी है। तो अब इसका हम प्रथम पद और सार्वंतर किस तरह से लिखेंगे। इसका प्रथम पद क्या होगा, जिसे हम ए से लिखते हैं, इस जो श्रेणी हमें दी गई होगी इसका जो प्रथम पद है, जो पहला पद है वही क्या होगा हमारा प्रथम पद, डी यानी कि ए हो गया, 3 आ गया। सार्वंतर डी किस तरह से ज्ञात करेंगे हम, डी होता है किसी भी 2 क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वो होता है। हम क्या करेंगे, सार्वंतर पहले और दूसरे पद का अंतर देखते हैं। तो A2 माइनस A1 हम किस तरह से लिखेंगे, D क्या होगा A2 माइनस A1। यहां पर A2 क्या है 1 है, A1 क्या है 3 है, तो 1 में से 3 घटाएंगे, D क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। इस प्रकार से आपको A और D है वो ज्ञात करने।
यदि हम अगले क्वेश्चन पर आए, इसमें ए है वो क्या होगा, माइनस का 5 होगा। डी है वो क्या होगा, A2 माइनस A1, यानी कि आप किसी भी दो पदों का अंतर निकाल सकते हैं। A2 क्या है, माइनस का 1, माइनस ऑफ A1 क्या है, माइनस का 5। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5। तो डी क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया है। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पर चले, वो क्या है, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। इसका प्रथम पद क्या आएगा, 1/3 आएगा। डी है वो क्या होगा, अब की बार मान लीजिए हमने A3 माइनस A2 लिखा है। A3 क्या है, 9/3 माइनस A2 क्या है, 5/3। इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। 9 में से 5 घटाएंगे, डी क्या आ गया, 4/3 आ गया। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। यह आपके लिए एक होमवर्क होने वाला है, खुद से करोगे। अगला क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन संख्या 4 आ गया है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इससे जो अगले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको क्लास में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी परेशानी आ रही हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।